नमरूद की दास्तान सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि जब ताकत इंसान के सर चढ़ जाती है, तो वो कैसे अंधा हो जाता है। आइए इस किस्से को थोड़ी तफसील और उन वाक़ियत के साथ समझते हैं जो तारीख में मिलते हैं। नमरूद का उरूज था नमरूद बिन कनान, नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उसने उस वक्त हुकूमत संभाली जब दुनिया नए सायरे से आबाद हो रही थी। वो पहला शख्स था जिसने ताज पहना और खुद को दुनिया का अकेला बादशाह करार दिया। उसका शहर बाबुल बेबीलोन उस वक्त की सबसे पुरतीश और तरक्की याफ्ता जगह थी। उसने पूरे मुल्क में अनाज का ज़ाखिरा कर रखा था। जो भी अनाज लेने आता, नमरूद उससे सवाल करता, तेरा खुदा कौन है? जो शख्स कहता कि तू ही मेरा खुदा है, उसे अनाज मिल जाता, और जो इनकार करता उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक़्त आया तो नमरूद ने एक ख्वाब देखा था कि एक सितारा निकल रहा है जिसकी रोशनी ने सूरज और चंद को ढूंढला कर दिया है। नजूमियों ने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत का खत्मा करेगा। इस डर से नमरूद ने हुक्म दिया कि हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मगर अल्लाह की हिकमत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक घर में पैदा हुए और उनकी हिफाजत हुई। दरबारे नमरूद में पहली बहस। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उन्हें नमरूद के दरबार में लाया गया। ये एक ऐसी बहस थी जो कुरान में भी जिक्र हुई है। इब्राहिम, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने एक बेगुनाह को कत्ल किया और एक मौत के कादी को आजाद कर दिया। देखो, मैंने एक को मौत दी और एक को जिंदगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब, आपने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकलता है, तू इसे मगरिब से निकलकर दिखा। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। आग का। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा तो नमरूद ने गुस्से में आकर एक अजीमुल शान आग जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई और एक गुलिस्तान बाग में बदल गई। इस मौजज़े ने नमरूद के गरूर को हिला कर रख दिया, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया। नमरूद की हलाकत। एक मच्छर का लश्कर। नमरूद की मौत किसी बड़े लश्कर से नहीं, बल्कि एक नचीज मखलूक से हुई। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने नमरूद और उसकी फौज पर मच्छरों का एक लश्कर भेज दिया। इन मच्छरों ने उसकी पूरी फौज को तबाह कर दिया। एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दखिल हो गया। वो मच्छर जब दिमाग में काटता तो नमरूद को शदीद दर्द होता। उस दर्द से सुकून पाने के लिए वो अपने सर पर जूते मरवाता था। जिसने खुद को खुदा कहा था, वो 400 साल तक इसी जिल्लत में रहा और आखिरकार इसी हाल में मरा गया। कहानी का सबक। नमरूद की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो जाए, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। उसका तकब्बुर उसे जिल्लत की मौत तक ले जाता है।